Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to start the tafsir of Bismillahirrahmanirrahim. तो ये जो फ्रेज है ये ओपनिंग अप ऑफ द कुरान है, राइट. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोफाउंड मीनिंग्स, अ लॉट ऑफ इट. अगर अब हम सिर्फ और सिर्फ जो इसमें बा की बात करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इसे कुरानिक स्टाइल में देखें कि किस तरह से लिखा गया है, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबे तरीके से बा को बनाया गया है. जो अब्दुल अजीज़ थे, एशियन टाइम में एक स्कॉलर थे, उनका ये कहना था कि ये बा जो लंबा बनाया गया है इसलिए लंबा लिखा जाता है क्योंकि इस बा के लंबे होने की वजह यह है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को ग्लोरिफिकेशन दे रहे हैं. बेसिकली हम अल्लाह ताला की ज़ात वैसे ही अप ऑफ हाई स्टेटस है, लेकिन हम फिर भी एज अ मुस्लिम, बेसिकली एज अ आबिद ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम अल्लाह ताला की ज़ात को ग्लोरिफिकेशन दे रहे हैं. और अल्लाह ताला भी अपने कुरान के स्टार्टिंग को ही खुद अपने आप को ग्लोरिफिकेशन दे रहे हैं. इस वजह से ये बा का लफ्ज़ जो है वो लंबा लिखा जाता है. ठीक है. उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो बेसिकली जो आप काम कर रहे होते हैं वो काम और अल्लाह का नाम दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेट कर जाती हैं. नाउ व्हाट डज दैट मीन? फॉर एन इंस्टेंस यू आर हैविंग अ कप ऑफ जूस, लेट्स से अ कप ऑफ कॉफ़ी, और उस कॉफ़ी पीने से पहले आपने रिसाइट कर लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब आपका कॉफ़ी पीना इट इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप. वाई? बिकॉज अल्लाह's नेम इज़ देयर. ठीक है. सेकेंडली जो इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो सिर्फ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जो कैफ़ीन के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं वो ही सिर्फ नहीं मिलेंगे. अल्लाह ताला आपको एक जो सीन वर्ल्ड के हैं वो तो बेनिफिट्स देंगे ही, लेकिन जो अनसीन वर्ल्ड के बेनिफिट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उस चीज़ में आपके लिए बरका पैदा कर देंगे. तबारक अस्मु रब्बिक. व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस आया इज़ कि when you basically attach the name of Allah with any of your task, that task become full of बरका. अब बरकत का लफ्ज़ बहुत सारे लोग समझते हैं कि बरकत का मतलब होता है ब्लेसिंग. बरकत का मतलब होता है ब्लेसिंग, लेकिन इसका और बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मीनिंग है अगर हम थोड़े डीप जाएं. जैसे आप कह सकते हैं कि बरकत का मतलब होता है इंक्रीजिंग, अपलिफ्टिंग, या बरकत का मतलब ये भी होता है कि जो बेसिकली स्टेबलाइज समथिंग, अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी. एंशियंट टाइम्स में जो अरब थे वो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया करते थे एज अ बरकल बईद. नाउ व्हाट डज दैट मीन? बरकल बईद कैमल की वो स्टेट होती है जब वो सैंड पे बैठ जाता है तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें थोड़ा सा एक डम भी आता है, एक डोम सा बना होता है, वो स्टेबल हो जाता है. दैट इज़ बेसिकली बरकल बईद. अल्लाह ताला आपको स्टेबिलिटी दे देते हैं उस काम में जो आप कर रहे हो, अगर आप बिस्मिल्लाह की रेसिटेशन कर लें तो. अब बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं. ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब ऐसे होता है जब हमें इस बात का पता नहीं होता कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जब आपको इस बात का पता चल जाए ना कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो काम आप ज़रूर करते हैं. फिर इसी वजह से यू हैव टू अंडरस्टैंड द तफसीर ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है. उसके बाद एक और बात जो है वो ये है कि जो कूफी स्कॉलर्स थे अरब में, वो इस बा को बाल आला भी कहते थे. नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये बाल आला बेसिकली इट इज़ अ मीन, इट इज़ अ सोर्स. नाउ अब ऐसे एग्जांपल के आपको तौर पर समझाती हूँ. लाइक अगर मैं ये कहूँ कि आई एम यूजिंग दिस की टू ओपन द डोर. ठीक है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज बाय दिस की आई विल ओपन द डोर. नाउ विच वन इज़ ईजियर? द फर्स्ट वन इज़ ईजियर, राइट. इसका जो एग्जाम्पल है उसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो सिर्फ ये की है यही सिर्फ और सिर्फ वाहिद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगैर हमारी गाड़ी अनलॉक नहीं होगी, राइट. की के बगैर आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होने वाली. जो सी मर्जी आप दूसरी की लें उसी की से ही अनलॉक होनी है. इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर आपका हर टास्क इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की बरकत शामिल नहीं हो रही. उसमें वो टास्क आपका एक एक्ट ऑफ वर्शिप नहीं बन रहा, आपके लिए डीड्स का जो है सामान नहीं कर रहा. दैट मीन्स कि वो आपका टास्क ही इनकम्प्लीट है. और आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें कि कोई भी काम ईजीएस्ट से ईजीएस्ट, मुश्किल से मुश्किल काम आप करके देखें, और उससे पहले अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो यू विल बी शॉक कि रिजल्ट्स इतने मिरेकुलस होते हैं. यू विल बी एक्सट्रीमली शॉक. वाई? बिकॉज देयर इज़ द नेम ऑफ अल्लाह प्रेजेंट, राइट. अब ये होगी बा की बात कि बा का क्या मतलब है, इसकी क्या तफसीर है.
उसके बाद हम आ जाते हैं इसम की, बिस्मिल्लाह में इसम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मतलब है। बहुत सारे स्कॉलर्स का इस लफ्ज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि इसका क्या मीनिंग है, लेकिन यूजुअली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इफ़ यू गिव समवन नेम एंड यू कॉल दैट पर्सन बाय देयर नेम, यू आर बेसिकली गिविंग दैट पर्सन अ इसम। इसम मीन नेम्स, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है, ठीक है। वैसे तो 99 नाम है, लेकिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नाम इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह है, ठीक है। तो इसम जो है इसे इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह के नाम को पुकारा जा रहा है, मतलब कि अल्लाह ताला की जो स्टेटस है उसे और ज़्यादा इंक्रीज, उसे और ज़्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा है कि अल्लाह का स्टैंडर्ड कितना हाई है। अब इसमें इसके बाद जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब रिवलेशन हुई तो बनु इसराइल के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हम अपने गॉड को पुकार ही नहीं सकते, हम उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ है। और बहुत सारे उनके स्कॉलर्स का भी यही कहना था कि इट इज़ नॉट राइट टू से द नेम ऑफ गॉड। हालांकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि आपने अल्लाह का नाम लेना है, तो जब तक आप अल्लाह ताला का नाम नहीं लेंगे आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसको बुला रहे हैं। इसम किसको बुला रहे हैं, उसका नाम लेना ज़रूरी है। जब तक आप किसी को किसी के नाम से नहीं पुकारेंगे, पहली बात तो आपकी बात वो सुनेगा नहीं, फर्स्टली। सेकेंडली आप उसे वो ऑनर, वो डिग्निटी ही नहीं दे रहे कि वो आपकी बात सुने, आपकी तरफ आए, राइट। उसके बाद ये बात होगी इसम की। उसके बाद हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला का लफ्ज़ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्यों इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला के 99 नाम है, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कह सकते थे बिस्मिल्लाहिर्राज़िक। अब जब हम खाना खाते हैं वी नो दैट अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर, अल्लाह इज़ द सस्टेनर, अल्लाह इज़ द राज़िक, और अल्लाह ताला की वजह से ही हमें खाना मिल रहा है। लेकिन स्टिल वी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाई वी डजंट से बिस्मिल्लाहिर्राज़िक। और इफ अ पेशेंट इज़ इन अ क्रिटिकल केस तो व्हाई डजंट ही से दैट बिस्मिल्लाहिश्शफ़ी, कि अल्लाह ताला इज़ द हीलर। बेसिकली अल्लाह ताला ने अपना नाम, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है अल्लाह ताला के 99 नामों की एक ही नाम में। ये बेसिकली एक साइनॉप्सिस है अल्लाह ताला के 99 नामों का सिर्फ एक ही लफ्ज़ में। क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान को समझ नहीं आता कि वो अल्लाह ताला से क्या चाहता है। वो अल्लाह ताला से चाहता है कि अल्लाह ताला उसे रिस्क दें, और अल्लाह ताला से चाहता है कि अल्लाह ताला उसे विज़डम दें, उसे लव दें, उसे केयर दें। वो अल्लाह ताला से चाहता है कि अल्लाह ताला उसके हीलर बने। वो अल्लाह ताला से ज़िंदगी चाहता है, अल्लाह ताला से ज़िंदगी चाहता है। तो इन दैट अल्लाह ताला ने अपने मुसलमानों को, अपने लोगों को इस चीज़ से दूर रखने के लिए कि वो इस कन्फ्यूजन में ही रहें कि वो अल्लाह ताला को पुकारे किस तरह, अल्लाह ताला ने अपना लफ्ज़, बेसिकली एक लफ्ज़ जो अल्लाह है, जो कि हर नाम की डेफिनेशन है, वो हर नाम को समराइज़ अपने अंदर कर लेता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने एक नाम जो है वो अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस्तेमाल हुए, ठीक है। अब जो एंशिएंट अरब थे ना, उनके ज़माने में 14 लफ्ज़ ऐसे थे जो कि सिंबल ऑफ लव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। 14 लफ्ज़ ऐसे थे। उन 14 लफ्ज़ों में से जो सेकंड लास्ट लफ्ज़ था वो था अलवला। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि जो अलवला लफ्ज़ है ना, बेसिकली ओरिजिन है अल्लाह का या इलाह का। इलाह का ओरिजिन, बेसिकली ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इलाह का ओरिजिन है। और इलाह का वैसे मतलब ये होता है कि कोई इतना काबिल नहीं है वर्शिप के जितनी ये ज़ात है, जितनी अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। और बेसिकली अल-वलाह का मतलब ये होता है कि इफ़ यू डोंट सी द पर्सन यू लव, यू कांट फील इट, यू कांट फील हैप्पीनेस, यू कांट फील जॉय, यू कांट फील पीस। और यही हमारा भी कहना है कि जब तक हम अल्लाह ताला को महसूस नहीं करते, या अल्लाह ताला की प्रेजेंस हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाती कि अल्लाह हमारे साथ हैं, हम खुश नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, देयर आर स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, देयर आर मिजरीज इन योर लाइफ, एंड यू फील समटाइम डिप्रेस्ड, यू फील समटाइम सैड, लेकिन द मोमेंट दैट यू फील दैट अल्लाह इज़ हेयर, अल्लाह इज़ करीब, यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट ऑल अलोन, अल्लाह इज़ विद मी, अल्लाह इज़ विद मी एंड ही नोस दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह ताला का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे फ्रेज़ में, क्योंकि ये हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन है। एक ह्यूमन ज़ात की जो फितरत होती है ना, ये उसकी भी डिस्क्रिप्शन है कि इंसान क्या महसूस करता है, किस वक्त महसूस करता है, और अपने आप को किस वक्त किसके करीब समझता है, ये उसकी भी डिस्क्रिप्शन है। और वो अल्लाह ही की ज़ात है कि जब इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस करता है किसी भी अपनी मिजरी में, तो अपने आप को अल्लाह के करीब समझता है। और जब वो दूर हो जाता है किसी वजह से,
तो उसे ये लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी में नहीं है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आ रही हैं जो कि आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ हर्डल एंड यू हैव टू पास थ्रू द ऑब्स्टिकल्स। लेकिन फिर भी जब तक अल्लाह ताला की प्रेजेंस है आपकी ज़ात में, आपके अंदर आपको महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला इज़ नियर, तो यू विल बी एट पीस। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ग्रामेटिकल भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल पॉइंट्स में बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब आप कोई टास्क करते हैं, कोई भी इंसान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली मुस्लिम, कोई भी इंसान जब कोई भी काम करता है तो वो जो है बेसिकली अपने काम को पहले रख रहा होता है और जिस चीज़ से उसने काम करना है उसे सेकंड पे रख रहा होता है। फॉर एन इंस्टेंस कैसे, आई एम यूजिंग दिस की टू ओपन द डोर, राइट। अभी जो की का लफ्ज़ है वो पहले आ रहा है, जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो पहले आ रही है और आपका टास्क जो है वो क्या है, सेकेंडरी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए ये जो इक्वेशन है इसे उलट दिया है। कैसे, हम कोई भी काम करें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाद में वो काम होता है, राइट। पहले हम अल्लाह ताला के नाम को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपने आप को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का नाम हमारे कामों में शामिल नहीं होगा तो हमारे काम होंगे ही नहीं, इनकम्प्लीट हैं। तो बेसिकली बरकत भी ऐड हो जाती है, एक एक्ट ऑफ वर्शिप भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। तीनों चीज़ें का कंकॉक्शन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया हुआ है, राइट। So this is it for the video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Umayma Yusuf signing off. Allah Hafiz.